फाइव फिंगर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित हिंदी पाठ्य पुस्तकों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा व मैथिली पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका शैली हिंदी व्याकरण पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन विलेपार्ले इंटरनेशनल होटल के सभागृह में आयोजित किया गया, जहां अनेकों विद्यालयों के हिंदी के ज्ञाताओं, विद्वान, शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और पाठ्य पुस्तकों में तार्किक विश्लेषण, हिंदी मानक वर्तनी, पाठ्य पुस्तकों में कौशल विकास, बदलते दौर में पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, पाठ्य पुस्तकों में मूल्य, डिजिटल पाठ्य पुस्तक, सतत मूल्यांकन जैसे विषयों पर चर्चा किया गया। इस मौके पर फाइव फिंगर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी मनोरंजन सिंह ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। तो ही विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं ने फाइव फिंगर एजुकेशन द्वारा आयोजित पाठ्य पुस्तकों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की गई और मैथिली पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका शैली हिंदी व्याकरण पुस्तिका का विमोचन को लेकर जमकर तारीफ की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। फाइव फिंगर एजुकेशन ने मैथिली नामक बुक का आज विमोचन किया, जहां पर तमाम विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को लेकर के परिचर्चा भी हुई। इस परिचर्चा में क्या क्या हुआ, इस बारे में बात करते हैं तमाम विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाओं से। फिंगर एजुकेशन ने आज यहाँ पर मैथिली नामक बुक का विमोचन किया, क्या अनोखा है उसके अंदर, उसकी पहल के बारे? पहले तो नाम ही अपने आप में अनोखा है, फाइव फिंगर्स, जो एकता का परिचायक है। तो मनोरंजन सिंह और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए उन्हें शुभकामना देती हूँ। और किताब में बहुत सारे तत्व हैं जो उन्होंने भगवत गीता के आधार पर किए हैं। समय परिवर्तनशील है और उसी आधार पर इन्होंने विषय वस्तु और उससे जुड़ी अन्य चीज़ों में जो परिवर्तन दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। और मुझे विश्वास है इसे अन्य विद्यालयों में मैनेजमेंट के स्तर पर उसे दिखाकर उनको सही पिक्चर देंगे, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कि इस पुस्तक में ऐसी क्या अनोखी सामग्री है जिसके नाते हम इसे अवश्य पुस्तक में लगाएं, विद्यालय में अपने लगाएं और इसका आगे प्रसार करें। नमस्ते, मैं मनीषा रमेश कुमार उपाध्याय, डॉक्टर पिल्ले ग्लोबल एकेडमी में हिंदी विभागाध्यक्ष हूँ। उससे बच्चों को एजुकेशन देने की जो चर्चा की गई, किस तरीके का कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोरोना के बाद बच्चों को आदत हो गई है डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने की। और मुझे लगता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं विद्यालय पहुंच पाते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, एक अच्छी सी पहल है। मैंने बहुत सारी किताबें देखी जो डिजिटल माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पर इनकी जो पुस्तक है इसमें बहुत नवीनता है, यानी हर शब्द के हर पहलू को पकड़ा गया है। शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए सुविधापूर्वक जितनी भी व्यवस्थाएं इनकी पुस्तक में हैं उतनी और किसी पुस्तक में देखने नहीं मिलती हैं। फाइव फिंगर्स को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देती हूँ कि ये हमारे लिए भी, यानी शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए, दोनों के लिए एक बहुत अच्छी साहित्य सामग्री इसमें तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधीर सिंह, सेंट मैरी विद्यालय से। ये जो कार्यक्रम और जो पुस्तक का विमोचन रखा गया था, एक ये नई दिशा दिखाने वाली रही। इसमें किस तरह से तकनीकी का प्रयोग करना है, किस तरह से अपनी कौशल का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान पहुंचाना है। तो यहाँ कहा जाए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तक भी सही है और इसके अंदर जो विकास, जो खोज किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर जितेंद्र जी, इस पुस्तक में सबसे अच्छी पहल क्या है और अनोखी पहल क्या है? देखिए, पुस्तक की खास बात यह है कि कई स्कूल्स बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करते हैं कि कैसे तकनीकी रूप से शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन पुस्तक के साथ ही उन चीज़ों को भी दे रही है कि डिजिटली हम कैसे बच्चों को से जुड़ें पुस्तक के माध्यम से। रही बात पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है, तो इसमें कबीर, सूर, तुलसी से लेकर के आज जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, उनके भी जीवन संघर्ष के बारे में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने विषयों में संतुलन बिठाने की कोशिश की है कि आज के समय से अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, तो वो सुधारात्मक जो तथ्य हैं वो शिक्षा में आने ही चाहिए। और शिक्षा का मतलब पाठ्य पुस्तक। अगर हम पाठ्य पुस्तक में उन बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो समाज सुधरने लगता है। धन्यवाद। जी सर,
आज के इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि जो हम डिजिटल की बात करते हैं और जहाँ पर हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षक काफ़ी परेशान रहते हैं डिजिटल और हिंदी को लेकर। लेकिन ये काफ़ी अच्छी पहल है। इसमें हम जैसे कुछ चीज़ें जो बताई गई कि जैसे रीड करते वक्त म्यूज़िक, ये म्यूज़िक थेरेपी का बहुत बड़ा पार्ट है जो कहीं ना कहीं बच्चे सीख रहे हैं। इसके साथ लाइव वर्कशीट ऑनलाइन और सारी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से चल रही है और कोरोना काल के बाद तो बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें, वो जो चीज़ें हैं बहुत बहुत ज़रूरी है और भविष्य डिजिटल का ही है। तो हिंदी और डिजिटल अगर एक साथ जुड़ेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि शिक्षा में और बड़ा बदलाव आएगा और रोज़गार के क्षेत्र में भी बदलाव आएंगे, क्योंकि जब हमारे हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हिंदी पढ़ लिख कर नौकरियां कहाँ करेंगे। तो इस तरह का जो थोड़ा बदलाव आएगा और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें शिक्षा में भी दिखाई पड़ेगा। आप देखते हैं कि आज बच्चे ब्लॉगिंग करना, इंस्टाग्राम पर अपनी चीज़ों को करना, तो उसमें अलग अलग भाषाओं के माध्यम से जब बात रख रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और जान पाएंगे। थैंक यू। आज की इस कार्यशाला को लेकर के किस तरीके से अपने विचार प्रकट करेंगे? आज की जो कार्यशाला थी सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रही है। हमारे जितने भी शिक्षक बंधु थे और जितने भी हमारी बहनें थीं, काफ़ी कुछ उन्हें जानने के बारे में मिला। और जो ये प्रकाशन की ओर से पहल की गई है डिजिटली माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया, तो इस पुस्तक में सभी का समावेश है। जैसे मैं 28-30 साल से कैंपियन विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रकाशन आए गए, तो इसमें काफ़ी वो आधुनिकता है, काफ़ी कुछ परिवर्तन है, काफ़ी कुछ का समावेशन किया गया है, सबको एकत्र किया गया है कि जो कमियां रह जाया करती थी इनमें उन कमियों को दूर करने का बहुत ही सफल प्रयास किया गया है। और मैं चाहूँगा कि इनका भविष्य अच्छा हो, आगे चलकर अच्छा करें और जो भी छोटे मोटे परिवर्तन कहीं रहेंगे वो भी होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी वो आशा है कि ये पुस्तक के प्रकाशन आगे जाए, इनकी वृद्धि हो। धन्यवाद। बारे में आज की जो कार्यशाला थी उसको देख कर क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा सर। मैंने अपने अध्यापन कार्य में करीब 40 साल बिता लिए हैं और मेरी उसमें कई पब्लिशर आए हैं, कई किताबें आई हैं, लेकिन 5 फिंगर्स पब्लिकेशन लिमिटेड इन्होंने जो बुक्स निकाली है, इस किताब में जो अध्याय, जो कविताएं हैं वो सही में बहुत अच्छी हैं और बच्चों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक हैं। इन्होंने पाठों का चयन जो किया है, कविताओं को जो चयन किया है और उसमें जो डिजिटल दिया है वो बहुत ही प्रभावशाली है और बच्चों के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक है और बच्चे उसमें अवश्य रुचि लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है, ये किताब मुंबई के सभी विद्यालयों में चलनी चाहिए, लगेगी और सभी विद्यालय वाले इस किताब को बहुत पसंद करेंगे, बहुत लायक करेंगे, क्योंकि इस किताब की खूबी क्या है कि इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हर तरह से बच्चों के विकास के लिए ये किताब बहुत उपयोगी है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। क्या आपको देखने को अद्भुत क्या मिला? अद्भुत जो है हमें यह लगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने हैं, मोदी जी का सपना जो है डिजिटल भारत, वो जो है यहाँ पे इस पुस्तक में साफ दिखाई दे रही है। और जैसा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो है डिजिटल सामग्री का समावेश की बात कही गई है। और ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें सब कुछ जो है डिजिटल माध्यम से भी जो है उसका समावेश किया गया है, जिससे बच्चों को जो है किताब केवल पढ़ के नहीं बल्कि उसको डिजिटल तरीके से वो जो है सोशल मीडिया के तरफ से जा कर के देख करके उनका जो सर्वांगीण विकास है, मतलब बच्चे जो पुस्तक को देख करके उनको बोरियत महसूस होती थी वो दूर हो जाएगी। बच्चे रुचि लेंगे और रुचि के साथ जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वो जो है बात इस पुस्तक के माध्यम से साबित होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर विद्यार्थी जो है इस पुस्तक से लाभ लेगा, आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो 5 फिंगर एजुकेशन पब्लिकेशन को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। 5 फिंगर पब्लिकेशन
भले ही नया है लेकिन अनुभव से भरा हुआ है और ये हमारे परिचितों में से है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनकी जो पुस्तक रचना की जो इनका कौशल है वो पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विधान बनाए गए हैं वो सारे परिदृश्य में ये पूरी तरह से अपने धरातल से जुड़ा हुआ है। तकनीकी दृष्टि से भी अच्छा है, ज्ञान की दृष्टि से भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने जो स्तर वाइज जो पुस्तकों की रचना की है वो बच्चों के दिमागी स्तर को ध्यान में रख करके साथ साथ शिक्षकों को भी उससे काफ़ी कुछ सहयोग मिल सके और उनके अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा है। इसलिए ये पब्लिकेशन जो 5 फिंगर के नाम से आया हुआ है, दूसरे जो पुराने प्रकाशक हैं जो प्रकाशन के क्षेत्र में हैं उसकी तुलना में मुझे ये सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। 5 फिंगर एजुकेशन पब्लिशन के एमडी हमारे साथ में हैं मनोरंजन सिंह, उनसे बात करते हैं। आज जो कार्यशाला रखी गई थी, कार्यशाला में आपके बुक का विमोचन किया गया, किस तरीके से आए विद्वान शिक्षकों शिक्षिकाओं का आभार प्रकट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, शिक्षकों का आभार तो वो करना ही है हमें, उनके बिना तो हमारा काम चलना नहीं है। और शिक्षक एक पीढ़ी को तैयार करते हैं। और जो हमारा पब्लिकेशन का बात है, हम लास्ट ईयर से हमारी पब्लिकेशन स्टार्ट हुई। पहली हमारी मराठी थी शिवाई, जो काफ़ी हिट रही। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मैथिली और शैली ये भी हिट करेगी, क्योंकि करिकुलम को ध्यान में रखकर और एक बारीकियों को बड़े नज़दीकी से देखकर हमने इस बुक को तैयार किया है। एक्सपर्ट की सुझाव लेने के बाद ही तैयार हुआ है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। आप तो देख ही रहे हैं, लोगों की बातचीत भी, उनकी जो सुझाव हैं। तो देखते हैं आगे इस सेशन में क्या होता है। मैं आपसे जानता हूँ, मैथिली ये शब्द आपको कहाँ से? मैथिली बेसिकली एक बिहार की एक भाषा है। मैथिली एक बेसिकली बिहार की भाषा, और मैथिली हम सीता माता को भी बोलते हैं, और वो भी वहीं की थी, उनसे ही मैथिली वर्ड आया। तो हमने उसको कोप अप किया। एक भाषा, हिंदी की बुक है तो मैथिली एक भाषा का ही नाम डाला। जी हाँ, ये हमारे साथ मनोरंजन सिंह थे, जिन्होंने बड़ी ही सरलता और बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाबों को रखा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी इसी तरीके के कार्यक्रमों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन रवि विश्वकर्मा के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।